थाना वाला मेरे बेटे मैं जाज ना दो थप्पड़ बनी सोरा मेल दी मेरे छोर होई से जन में छोड़ दी तो चो ग्रिपा बिरिया दी थाना वाला ने जदी मैंने छोड़िया नहीं रिपोर्ट दिखाता रिपोर्ट दब कर देता मैं टमाटर ले जाइला अर्जन ले जाइला मवेशी ले जाए तो मैं काई खेती करने काई कर रहा हूं रोवारी जरूरत नहीं, आप आया हो कहीं के वेगा और गिरोह ये एक पिकअप रखते हैं साथ में, ये शाम को यहाँ से भैंसे चुरा लेते हैं, एक बाड़े में ले जाके डाल देते हैं। ठीक है, रात को ये 2-3 बजे वहाँ से भैंसे उठा के ब्यावर नागौर उधर ले जाके जो भी उनका पेमेंट आवे उसमें बेच देते हैं। खेती बाड़ी से बात मार करने दूसरे कई काम ही कोनी मार तो खेती बाड़ी रो काम कई ही कोनी मैं तो गरीब लोग का 4 बजे तक थाना एफआईआर दर्ज की थी, हाल तक कोई फोन नहीं हुई है सर। हमारे 3 ब्याह ले गया और 3 बजे ले गया अभी। हाँ, और रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई मैं दिवेर थाना में मार लाग दिवेर थाना 3 पैसे चोरी हुई सर। अभी वो पशु सारे चले गए तो हम अभी क्या खाएं और क्या किसी हमारा धंधा चलावे। तकलीफ पड़ी रही से होगा मैं अपना गरीब बड़ा मजे जा रहा। राजसमंद जिले में ऐसा लग रहा है इन दिनों चोरी के मामले पुलिस के लिए चुनौती भरे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के गले की घंटी बन गए हैं क्योंकि लगातार आए दिन चोरियों की खबरें आती है मगर वारदातें खुल नहीं रही है। और कमाल की बात यह है कि कभी सूने मकानों में चोरी की खबर आती है, कभी कुछ रिहायशी इलाकों से चोरियों की खबर आती है, वाहन चोरी आए दिन की खबर है। और इस बीच अभी मेरे साथ 4 बुजा क्षेत्र से कुछ ग्रामीण आए हैं जो कि अपने मवेशी की चोरी से परेशान हैं। और ये अलग अलग वारदातों में तकरीबन 5 से 7 लोग हैं जिन्होंने ये आपत्ति दर्ज करवाई है, जिन्होंने ये मामले दर्ज करवाए हैं कि हमारे जानवरों की पशुओं की चोरी हुई है मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। थोड़ी सी बात करेंगे आखिर, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि जब एक ग्रामीण परिवेश से आदमी आता है वो लोग इन्हीं चीज़ों पर अपनी आजीविका चलाते हैं, इन्हीं से घर चलते हैं। तो यूँ समझिएगा आप, अगर उनके घर की भैंस चोरी हुई तो आप और हमारे लिए सामान्य मामला हो सकता है मगर इनके लिए परिवार को पालने वाला कुछ चला गया इनके घर से, उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। कहाँ से आया? कटु आया आप? महागुड़ा कई नाम है आप? जबर सिंह जी। जबर सिंह जी, कई मामलो आज आप सबने एसपी साहब रे टाणो मतलब थाना वाला कार्रवाई नहीं कर रहा। कई कह रहा है कणी मामला में एफआईआर तो दर्ज ही नहीं की थी भैंसा मामला में। कन्नी चोरी हुई था जनाब। कई नाम है आप? उदय सिंह। बेस कदी चोरी हुई आप? ये 7 तारीख दिन निकली घर से। 7 तारीख बाद में देखा दूसरा आदमी के डव सिंह खड़ा रास्ते में और 3 भैंस खड़ा ही और इसको देखा और अभी बदल थाना में जाता बोलता है कि नहीं हम चोरी किए ही नहीं, बस रिपोर्ट दिखाता रिपोर्ट दब कर देता भाई। और कन्नी चोरी हुई है? मेरी चोरी आपरी चोरी कदी बात है आपरी? हमारा सर भी है 8/10/2021 में 21वां मामला है। 4 बजे तक थाना एफआईआर दर्ज की थी, हाल तक कोई फोन नहीं हुई है सर। कोई नहीं काम कहीं करो आप? किसानों का काम बटिस रहा किसानी तो काम करो, आप कहीं करो? वो भी किसानों का काम करे तो ये गाय बेशा यूँ चोरी बेती हुई तो घर में तकलीफ आती गई? आता कहते दौड़ रहता है सरस्वती मरी जाएगा बाल बच्चे मरी जाओगे नहीं पीछे बैठा हूँ मैं तो अणी पे बैठा हो मवेशी पीछे बैठा हूँ। मैंने ये बताओ क्योंकि अड़ी में 5-7 मामला लगातार आया लगा है तो आप लोग ये भी अंदेशो है कि वही सके कोई गैंग रे तौर पे बेचा चोरी कर रहा है या बात भी आप अड़ी में? टमाटर ले जाइला अर्जन ले जाइला मवेशी ले जाए तो मैं काई खेती करने काई कर रहा हूँ। ये मामला समझना जरूरी है। कुएं से चोरी, पाइप चोरी हो जाते हैं, मोटर चोरी हो जाती है, मवेशी चोरी हो जाती है, तो अब किसान करे तो क्या करे? नौकरी है को नहीं तो मैं अनु पूरी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ बे ना अबे मोरा ज़्यादा एक पूछड़ी नहीं रहे अनी चाहूँ कार्रवाई नहीं करता। ये 3 निकली है। कई वो? 3 दौलत सिंह। कतरी बेचा चोरी हुई? 3 पैसे चोरी हुई सर। 3 पैसे चोरी हुई और ये हमारे बीड़े में घुसाई हुई थी, बहनें वहाँ से रही थी और शाम को 6 बजे वहाँ से किसी ने निकाल दी, वहाँ से निकाल घेर के बासा लेकर के बासा ले जाकर एक ताला तोड़ के उसमें भैंसों को बंद किया और 2 भैंसें उसी में छोड़ी और 3 भैंस वहाँ से भर ली। 5 भैंसें लेके गए थे वहाँ से। तो हमारे ग्राम वासियों से पूछा बासा वाला को तो भाई ये कि यहाँ पिकअप वाला है और इसका ये कुल मिला के ये धंधा करता है ये, और ये मतलब है जो रात को तुम्हारी भैंसें इधर निकली। 3 चोरी हुई है? हाँ, वहाँ से 3 बेचारी कई कीमत रहेगा सर? वो कीमत है एक एक भैंस बिकती है 40-40 हज़ार की बिकती है। मैं ये सवाल आने वाले पूछ रही हूँ, नरे जना ने जो शहरा में रहे नहीं वना नहीं यूँ लागे कि यार गाय बेचा है बकरिया है कई हुई वना बताना चाहूँ कि 55 हज़ार मतलब 1.5 लाख ये मतलब इनके परिवार चलते उसके ऊपर। सर हमारा परिवार उन्हीं के ऊपर आधार, हमारा कोई धंधा दूसरा धंधा ही नहीं, वही धंधा है खेती बाड़ी का धंधा और वो पशु रखते हैं हम। अब वो पशु सारे चले गए तो हम अभी क्या खाएं और क्या किसी हमारा धंधा चलावे। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान है। कई केनो छेड़ा हुआ मनी लाग रहो कहना कि सर वो आपने कई केस को बेले की 15 तारीख के दिन 3 बिया काटे लेकिन 2 बटे रोके रखी सीधी मक्की कर पूरा कर कोई 10 मिनट लग पड़िया सीधी मारी बिया काटी ले जा एक गांव रे भेज दे बाहर गाड़ी थाना वाला मेरे बेटे मैं जाज ना 2 थप्पड़ बनी सोरा मेल दी मेरे छोर होई से जन में छोड़ दी तो चो ग्रिपा बिरिया दी थाना वाला ने सीधी मैंने छोड़िया नहीं बराबर कार्रवाई तो बनी रिपोर्ट ही नहीं बनी
दर्ज नहीं की थी। हाँ, दर्ज नहीं की थी। ये पीड़ा देखो, एक पीड़ा ये आ रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि गाँव में अगर कोई गाँव से जुड़ा हुआ है तो बहुत वास्तविकता बताऊं कि आपको गांव में बच्चों की शादियां करवाते हैं, उनके लिए ये मवेशी पालते हैं कि भाई बच्ची मेरी मवेशी बेच के बच्चों की शादी करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, तो आपको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। कई कहना चाहिए आपका मतलब पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है, थोड़ी सी आपने लाग रही है, तकलीफ पड़ रही है। सही हुकम हाँ तकलीफ पड़ी रही से हुकम अपना गरीबड़ा मरिया जा रहा नहीं अब धंधे यही से हुकम करे रोवारी जरूरत नहीं, आप आया हो कहीं कहीं वेग आटे रोवारी जरूरत नहीं है, सब हाउज वेगा सब लाज कौन ध्यान कौन आप राखता पेशेरो चार बजे से देखे ने मारे सूर्यन से देखे ने जो को फड़ी कोले नहीं क्योंकि मैं क्यों आई जान मैं खाद न करी मोने करे अंदर बुढ़ी सुनार जाइन जांच की दी भी ही कौन महीने काम कई करो आप खेती बाड़ी से बाज मार करने दूसरे कई काम ही कौन मार तो खेती बाड़ी रो काम कई ही कौन नहीं मैं तो गरीब लोग जदी 10 एड़ा साल खेली जदी बटे जाइन रिपा बिरिया जदी मोर जाइन थाना में जाइन मैं क्यों पण रिपोर्ट दे जिंदगी दी के पिकम वाला नाम चल गई रहा था वो पुलिस वालों के हां के पिकम वाला नाम लिखा नहीं सोरा नाम नहीं लिखा पुलिस की कार्रवाई नाराजगी है लोगों में सब खलिया बढ़िया बढ़िया रिपा भरे दीदा जाइन ये देखिए ये गिरोह के लिए कहा जा रहा है। एक साथ इतने लोग आए हैं, गिरोह की बात कर रहे हैं, मगर पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी लग रही है कि पुलिस इसमें क्या है, इसमें कि ये एक पूरा गिरोह है इनका, और गिरोह ये एक पिकअप रखते हैं साथ में, ये शाम को यहाँ से भैंसें चुरा लेते हैं, एक बाड़े में ले जाके डाल देते हैं, ठीक है। रात को ये 2-3 बजे वहाँ से भैंसें उठा के ब्यावर नागौर उधर ले जाके ये जो भी उनका पेमेंट आवे वो उसमें बेच देते हैं वो, और ये बेचारे यहाँ ढूंढते फिरते हैं, इनको भी मिलता नहीं इनको। ये पूरा एक गिरोह बना हुआ है और इस गिरोह की पूरी चेन है, इस चेन को एक बार साहब से निवेदन है कि चेन को तोड़ना चाहिए इनको, उनके ऊपर आप सब आए हो, आपको उम्मीद है कि भाई एसपी साहब के सामने पेश हो रहे हो, उनको अपनी समस्या बता रहे हो, तो लगता है कि अब यहाँ से कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, लोगों की सुनी होगी कार्रवाई। साहब बहुत अच्छे हैं अभी अपने राजसमंद जिले में, तो कार्रवाई करेंगे और सब दबा डाल के और इस चेन का पूरा खुलासा करेंगे साहब। आप हमारे बड़ा आए हो, कई कहना चाहिए हाँ सब 2 महीने कई नाम है आप राम सिंह नाम है। कई काम करो राम खेती बस तो कई भी हो आप रहे मारे 3 बिया ले गया और 3 बजे ले गया आप हाँ, और रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई मैं दिवेर थाना में मार लाग दिवेर थाना। अच्छा आप बाकी सब 4 बजे थाना लगे नहीं गवाही और विक्रम नाम संतोष सिंह देखवा में गवाही है ये रास्ते में रात को आप 4 बजे थाना लगे, आप दिव्य थाना हाँ सब, और भगवानपुरा गांव का नाम मारा नाम राम सिंह। कदीरी घटना है आप 3 मार्च हाँ 3 तारीख की तीसरा महीना। एक खेती बाड़ी करो आपने, अब अटने में देखिए जो खेत भी छोटा वेवे है, खेती बाड़ी कर रहा हो ने भैंसा पाल रहा हो, अचानक आपने ध्यान पड़ेगा हमारी 3 भैंस चोरी हुई, कई स्थिति वेवे सही है मारते ही 3 ले गया बाप घर कहीं नहीं रहा। अच्छा कई कर रहे हो घर में तकलीफ अब बड़े तलाशी पे फिर रहा हो बाल अच्छा घूम रहा हो। ये देखो ये थोड़ा पुलिस को अब इसमें थोड़ा सा मानवीय पहलू लाना ही पड़ेगा कि ये देखो आप 3 भैंसें थी, ये एक कई नाम बताया राम सिंह जी, तो राम सिंह जी इनका मामला तो है दिव्य थाने का, और उसके बाकी के जो 4 मामले हैं दौलत सिंह जी, उदय सिंह जी, जय सिंह जी और कालू सिंह जी, इनके मामले हैं 4 बुजा थाने के। तो पुलिस को इसमें थोड़ा सा मानवीय पहलू देखना ही पड़ेगा कि न केवल इनकी रोजी रोटी का मामला तो खत्म हो ही गया, अब ये लोग भटक रहे हैं रोज उनको ढूंढने के लिए, तो इन स्थितियों परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा एक मानवीय पहलू के साथ। तो अब लाग रहे हो साहब मिल रहा हो तो कहीं कहीं कारी साहब नहीं करते साहब तो साहब आगे करे साहब जरी से आगे करे थाना वाला गरीबारी आई है नहीं दाता गरीबों की सुनेंगे। देखो ये बड़ी उम्मीदों के साथ लोग आए हैं, और मैं भी उम्मीद करता हूं क्योंकि ये बड़े गंभीर मामला है, गांव के लोग बुजुर्ग अपना काम धंधा छोड़ के उस गर्मी में यहाँ आकर खड़े हैं, इस विषय की गंभीरता को समझा जाना जरूरी है, इस पूरे मामले को उस दृष्टिकोण से देखना जरूरी है कि ये सिर्फ मवेशी नहीं चोरी हुए हैं, ये किसी की घर की खुशियाँ चोरी हो गई है, किसी की आजीविका का स्रोत चोरी हो गया है, किसी के रोजी रोटी पर डाका डला है। उन डाकुओं को पकड़ना जरूरी है, उन दोषियों तक पहुंचना जरूरी है, और कहीं ना कहीं पुलिस को इनकी पीड़ा को समझना जरूरी है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।